दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सीटेट के जो आपका सीटेट का पेपर 1 है और पेपर 2 है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो 75 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है, तो उन पैडागोजी के प्रश्नों को हम हल करने की ट्रिक को सीखेंगे कि किन ट्रिकों का यूज करें जिससे कि हमारे जो 75 नंबर हैं वो पक्के हो जाए। तो यह वीडियो जो है आज की वो बहुत काम की है आपके दोस्तों। इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखना। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे 20 फैक्ट बताएंगे जिनका आप यूज करके सीटीपी को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीटेट पहली बार दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम पहली बार में ही सीटेट पास हो जाएं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है सीटेट के प्रश्न हल करने के ट्रिक्स। तो ट्रिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न जो पैडागोजी के हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, इन ट्रिक्स का, इन तरीकों को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर में पैडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। देखो, पहले नंबर पे हमने रखा है यहाँ पे, वो है समानता का नियम। ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, समानार्थी विकल्प जो होगा, समानार्थी विकल्प उत्तर नहीं हो सकता। कभी भी समानार्थी विकल्प जो है वो उत्तर नहीं हो सकता। तो इस बात को आप नोट करके रखिएगा। दूसरा है, देखिए, वो है जड़ और शाखा का नियम। तो ये क्या है, इसका मतलब समझो। देखो, उसी विकल्प को उत्तर माना जाएगा जो अन्य विकल्पों का अर्थ भी खुद में शामिल करता हो। यानी 4 विकल्प हैं और चारों के चारों ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव हैं, यानी सही हैं। तो उस कंडीशन में उस विकल्प को का उत्तर माना जाएगा जो अन्य 3 विकल्पों को खुद अपने अंदर वो चौथा वाला विकल्प है समेट ले। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, छात्र की बुराई करता हर कथन, यानी छात्र की बुराई करता हुआ हर कथन विकल्प क्या होगा, गलत होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि समानार्थी विकल्प उत्तर नहीं हो सकता कभी भी, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यानी हमने यहाँ पे कहा कि जो विकल्प छात्र की बुराई करता हो वो कथन कभी भी सही नहीं होगा। अथवा अध्यापक की बड़ाई, तारीफ करता हर कथन बाल केंद्रित शिक्षा के क्या होगा, खिलाफ होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी छात्र की बुराई करता हर कथन विकल्प जो है वो गलत होगा, और अध्यापक की बड़ाई यानी तारीफ करता हुआ हर कथन जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के क्या होगा, खिलाफ होगा। इस बात को ध्यान से समझना। मैं ऐसे आपको 20 टिप्स दूंगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जो कि आपकी जो पैडागोजी के 75 क्वेश्चन हैं आसान हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप समझिए। देखो, विशिष्ट व्यवस्था करता हर ऑप्शन, यानी विशिष्ट व्यवस्था करता हर ऑप्शन कथन समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बहुत फायदा करेगा, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा अगर ये सारे पॉइंट आपने सीख लिए। यानी विशिष्ट व्यवस्था करता हर ऑप्शन कथन जो है वो समावेशी शिक्षा के क्या है, खिलाफ होगा। अगला देखो, कक्षा सामान्य होगी तथा विद्यालय नियमित होगा। शिक्षण विधि समान नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कक्षा सामान्य होगा, विद्यालय नियमित होगा, और शिक्षण विधि है जो वो समान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना है, विविधता का ध्यान रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, देखो, वैयक्तिक भिन्नता। अब वैयक्तिक भिन्नता क्या है इसके बारे में समझो। देखो, 2 विद्यार्थियों में तुलना करना। अब जहाँ पे भी 2 विद्यार्थियों में तुलना करना आ जाए तो समझ लेना वो ऑप्शन हमेशा गलत है, तुलना करना नहीं है। अंतरों की अनदेखी करना,
यानी जो बच्चों के अंदर विभिन्नता है उसकी अगर आप अनदेखी कर रहे हो तो समझो वो गलत है। ठीक है, सबके लिए समान शिक्षण विधि लाना, यानी सभी के लिए समान शिक्षण विधि लाना व्यक्तिगत भिन्नता को क्या है, खत्म करता है। तो सभी के लिए समान शिक्षण विधि वाला ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि हर बच्चे के जरूरत के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि आपको अपनानी है, क्योंकि क्लास में व्यक्तिगत भिन्नता आपको देखना है, व्यक्तिगत भिन्नता को भी देखना है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता के ये खिलाफ हैं। कोई क्या क्या खिलाफ है, यानी दो बच्चों की तुलना आपको नहीं करनी है, अंतरों को अनदेखा नहीं करना है और सबके लिए समान शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये व्यक्तिगत भिन्नता को क्या है, खत्म करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के खिलाफ है। इतनी बात आपने समझ ली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लग रहा है कि वीडियो काम की है, तो इसको लाइक अवश्य करिएगा, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, सीडीपी के लिए दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, सारे की सारे सीडीपी के टॉपिक मैंने कंप्लीट आपको करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, आपकी जो सीडीपी है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अगला देखो, ये वीडियो देखोगे आप तो आपको आनंद आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, त्रुटि और या विश्लेषण। तो देखो, त्रुटि या प्रयास कोई अपराध नहीं है। त्रुटि या प्रयास कोई अपराध नहीं है, बल्कि अधिगम का हिस्सा है। बल्कि क्या है, अधिगम का हिस्सा है। यानी जब भी त्रुटि एवं प्रयास आएगी कोई लाइन वहाँ पे कोई कथन आएगा, तो उसे आप गलत नहीं करना। गलत क्यों नहीं करना, क्योंकि त्रुटि और प्रयास क्या है, अधिगम का हिस्सा है, यानी सीखने का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या, यानी स्त्री पुरुष को एक तरफा सही यह गलत करना क्या है, लिंग पूर्वाग्रह के खिलाफ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्त्री पुरुष को एक तरफा सही या गलत करना लिंग पूर्वाग्रह के क्या है, खिलाफ है। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट है अधिगम के लिए आकलन। क्या है, अधिगम के लिए आकलन, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अधिगम के लिए आकलन मतलब अधिगम से पहले या अधिगम के दौरान विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम आदि का चयन करना अधिगम के लिए आकलन है। आपने क्या समझा, आपने समझा भाई, जहाँ पे भी आ जाए अधिगम के लिए आकलन तो समझना है कि भाई या तो अधिगम से पहले या फिर अधिगम के दौरान विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम आदि का चयन करना क्या है, अधिगम के लिए आकलन है। ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट समझो, वो है अधिगम का आकलन। क्या है दोस्तों, अधिगम का आकलन, यानी शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर यह जानना कि शिक्षण अधिगम का प्रभाव क्या रहा है। ये क्या है, ये अधिगम का आकलन है। तो हमने 9 पॉइंट को सीखा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की है दोस्तों। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, एक पॉइंट यहाँ से भी समझ लो, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। ये मैंने इसलिए डाल दिया है कि इसके बिना पेपर छपता नहीं है, तो समझो 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, क्या पक्के हैं 2 नंबर, क्या आएगा, देखो ये पूछी जाएगी आपसे मुख्य थीम। अगर आपके पास EVS है तो मुख्य थीमें कितनी होती हैं, मुख्य थीमें होती हैं 6 मुख्य थीमें याद कर लो, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पहली जो थीम है वो है परिवार एवं मित्र, इसके बाद भोजन ध्यान रखना है। एक हो गई परिवार एवं मित्र, दूसरी हो गई आपकी भोजन, तीसरी हो गई आपकी आवास यानी आश्रय, ठीक है, और चौथी आपकी हो गई यात्रा। 4 हो गई, और देखो आगे 5वीं हो गई आपकी जल, और 6ठे नंबर पे हो गई हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 2 अंक ये दिला के जाएगी। अब देखो अगला पॉइंट, हम वीडियो के अंत में उपथीम की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप बस बने रहिए। देखो अतिशयोक्ति का नियम, अतिशयोक्ति का नियम क्या है, देखो हमेशा अगर किसी भी कथन में चारों विकल्प में हमेशा हो, कभी नहीं, पूर्णतया, हर स्थिति, तो ऐसे वाला विकल्प अक्सर क्या है, गलत होता है। ये विकल्प कभी भी सही नहीं होगा, यानी हमेशा, कभी भी, पूर्णता और हर स्थिति। ठीक है, अगला पॉइंट है वो है बाल केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बाल केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित, यानी जो विकल्प शिक्षक की सत्ता कॉमा आदेश कॉमा नियंत्रण दिखाए वो कभी भी विकल्प सही नहीं होगा, वो विकल्प कभी भी सही नहीं होगा। कौन सा, जो विकल्प शिक्षक की सत्ता,
आदेश या नियंत्रण दिखाए वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। जो बालक की सक्रियता, रुचि और अनुभव दिखाए वो विकल्प हमेशा क्या है दोस्तों, सही होगा। वो विकल्प क्या है, सही होगा। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है 12वां नंबर। 12वें नंबर पे है देखिए, तुलना करना। मैंने कहा था आपसे कि जहाँ पे भी तुलना आएगा तो वो ऑप्शन गलत होगा। अब यहाँ पे और शब्द पहचान लो, दो बच्चों की तुलना कभी नहीं करना, जहाँ तुलना होगा वो गलत होगा। रैंक बताना, ठीक है, जहाँ पे भी रैंक बताना आए तो वो भी क्या है, ऑप्शन आपका गलत होगा। कमजोर कहना क्या है, ये गलत होगा। ठीक है, ये क्या है, ये दो बच्चों की तुलना करना, रैंक बताना, कमजोर कहना, ये व्यक्तिगत भिन्नता के विरुद्ध है। ठीक है, विकल्प देखो और तुरंत विकल्प को काट दो। ठीक है, अगला देखो, अगला जो हमारा है पॉइंट वो है दोस्तों यहाँ पे दंड, डर और अपमान। इसको समझिएगा। देखो, सजा देना, डर दिखाना और सार्वजनिक आलोचना, ठीक है, ये अधगम विरोधी हैं। ये क्या है, अधगम विरोधी हैं और सीटेट के पेपर में हमेशा ये क्या होती हैं, गलत होती हैं। सीटेट के पेपर में हमेशा ये क्या होते हैं, गलत होते हैं। सजा देना, डर दिखाना और सार्वजनिक आलोचना ये क्या है, गलत है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला पॉइंट, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है त्रुटि। तो त्रुटि क्या है, ये सीखने का अवसर है। त्रुटि क्या है, सीखने का अवसर है, यानी गलती को अपराध मानना। ठीक है, गलती को अपराध मानना क्या है, ये गलत है। और गलती को सुधार का मौका देखना ये क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, यही एनसीएफ 2005 की आत्मा है। क्या है कि भैया गलतियां बच्चा करे, जो बच्चा है वो गलतियां करेगा, गलतियां करके ही सीखेगा, तो गलती को सुधार का मौका मानो। ठीक है, तो ये एनसीएफ 2005 की ही बात है। ठीक है, अगला देखो, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है समावेशी शिक्षा का पक्का नियम। इसको समझ लो, समावेशी शिक्षा को। समावेशी शिक्षा 5 नंबर दिलाएगी आपको, सीधे सीधे 5 अंक की समावेशी शिक्षा पूछी जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो, अलग कक्षा, बच्चे के लिए अलग कक्षा नहीं, अलग पाठ्यक्रम नहीं, बच्चे को अलग पाठ्यक्रम नहीं, अलग शिक्षक नहीं, ये सब बातें क्या हैं, गलत हैं। स्पेशल बच्चे को कुछ भी नहीं करना, अलग कक्षा नहीं, अलग पाठ्यक्रम नहीं, अलग शिक्षक नहीं। एक कक्षा प्लस सहयोग प्लस अनुकूलन, इसको फंडा को आपको याद रख लो बेटा। एक ही कक्षा होनी चाहिए, प्लस सहयोग हो प्लस अनुकूलन हो, 100% ये विकल्प जो है वो सही है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए 16वां पॉइंट देखो, 16वां पॉइंट क्या कह रहा है। 16वां पॉइंट कह रहा है भैया, आकलन से जुड़े 2 शब्द याद रखें, क्योंकि आकलन से क्वेश्चन सीडीपी में छपना ही छपना है। 150 नंबर में से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आकलन के मिलेंगे आपको। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, तो आकलन को अच्छे से तैयार कर लेना। देखो, अधगम के लिए आकलन, अधगम के लिए आकलन मतलब क्या है, सीखने से पहले या फिर सीखने के दौरान। आपको ये देखना है भैया, सीखने से पहले या सीखने के दौरान, ये क्या है, ये अधगम के लिए आकलन है। ठीक, अधगम का आकलन, अधगम का आकलन जो है वो सीखने के बाद है। क्या है, सीखने के बाद अधगम का आकलन। नेक्स्ट देखो, शब्द मैच करो और उत्तर खुद निकल आएगा। ये जो शब्द है, इन शब्दों को आप मैच करना, खुद अपने आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना और उसमें ये देखना सीखने से पहले हो रहा है काम या फिर सीखने के दौरान हो रहा है। सीखने के पहले हो, सीखने के दौरान हो तो अधगम के लिए आकलन है, और सीखने के बाद हो तो अधगम का आकलन है। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17वें पॉइंट पे, 17वां पॉइंट कह रहा है, देखो, लिंग जाति भाषा आधारित पक्षपात। क्या है, लिंग जाति भाषा आधारित पक्षपात, यानी लड़के बेहतर लड़कियां कमजोर, ग्रामीण बच्चा पिछड़ा, ये सीधे विकल्प जैसे ही आए तुरंत काट दो। ये कभी भी सही नहीं होंगे। लड़के बेहतर लड़कियां कमजोर, ग्रामीण बच्चा, ये सब क्या है, गलत है। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन दिखे तुरंत काटो। अगला जो पॉइंट है देखिए 18वां नंबर। 18वां नंबर क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये है रटंत ज्ञान बनाब समझ।
ठीक है, कई बार मैंने बताया है। जैसे याद करना आए देख के काट दो, दोहराना देख के काट दो, रटवाना देख के काट दो। लेकिन एक बात सोचना, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ही नेगेटिव हो और क्वेश्चन में सीधे लिख दे नहीं है, क्या लिख दे क्वेश्चन में नहीं है, तो उस कंडीशन में याद करना सही हो जाएगा, दोहराना याद सही हो जाएगा और रटवाना भी सही हो जाएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो आपका आंसर भी नेगेटिव होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समझ, अनुभव, गतिविधि आधारित सीख, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ये क्या है, ये पॉजिटिव है। जहाँ पे भी विकल्प में समझ दिखाई दे, जहाँ पे भी अनुभव की बात हो, जहाँ पे भी गति आधारित सीख की बात हो, तो समझो वो क्या है, वो पॉजिटिव है, वो सही है। एक्टिव लर्निंग हमेशा सही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्टिव लर्निंग हमेशा क्या है, सही होगा। अगला पॉइंट समझो, पॉइंट नंबर 19, ठीक है। 19वां पॉइंट क्या है समझो, सबसे पहले व्यापक विकल्प चुनो, ठीक है। इसको समझो, जो विकल्प बाकी सभी बातों को अपने अंदर समेटे। मैंने क्या कहा था इससे पहले ए वाली स्लाइड में, जो विकल्प बाकी सभी विकल्पों को अपने अंदर समेटे, यानी 4 विकल्प होंगे, 4 के चारों सही होंगे, ठीक है। एक विकल्प ऐसा होगा जो तीनों विकल्पों को अपने अंदर समेटे, तो समझो वही विकल्प सही होगा, यानी वही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो एग्जाम लाइन याद रखो, कौन सी एग्जाम लाइन, सीटेट में वही सही हो है जो क्या है, जो बाल केंद्रित है, जो समावेशी है, जो लोकतांत्रिक है और जो सहायक है। इस लाइन को आप नोट करिए और ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब आप पेडागोजी के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उपथीम, मैंने थीम बताई थी, अब यहाँ पे मैं थीम के साथ साथ उपथीम भी बता रहा हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो अधूरा ना हो। थीम और उपथीम EBS का टॉपिक है, 2 अंक दे के जाएगा। ये 4 उपथीम हैं, ठीक है। 4 उपथीम है। कौन कौन सी उपथीम है 4, ये पहली है संबंध, कोई सी भी पहले दूसरे नंबर पे कुछ भी रख लो, कोई सीरियल नहीं है इनका। संबंध याद रखना है, पौधे ध्यान रखना है, कार्य एवं खेल है और ये पशु हैं। 4 उपथीम आपको ध्यान रखनी है, 6 थीम और 4 उपथीम, इनको आप याद रख लो। ये 4 जो उपथीम हैं, ये जो पहली वाली आपकी थीम थी परिवार एवं मित्र, ये उसकी 4 उपथीम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और एक बात बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए CDP के, तो आप इस नंबर CDP के क्या ऑल सब्जेक्ट, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको PYQ चाहिए, क्या PYQ क्वेश्चन चाहिए, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, तो भी आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा। तो बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।